सोचिए, एक भाषा जो भारत जैसे विविधता से भरे देश को जोड़ने के लिए थी, आज वही गहरे बंटवारे की वजह कैसे बन गई है। तो चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। यह सवाल न सीधा है और शायद चुभने वाला भी, पर आज के माहौल में यह सवाल पूछना बहुत जरूरी हो गया है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हिंदी से नफरत की बातें उठ रही है। देखिए, भारत को अगर समझना है तो उसकी भाषाओं को समझना होगा। हर राज्य, हर शहर, सबकी अपनी एक अलग पहचान है, अपने शब्द हैं, और इसी रंग बिरंगी तस्वीर के बीच एक भाषा हमेशा से एक धागे की तरह रही है जो देश को जोड़ती आई है, और वो है हिंदी। मगर आज जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल गई है। जो भाषा कल एक पुल का काम कर रही थी, आज वही सबसे ज़्यादा सवालों और विवादों के बीच खड़ी है। तो आखिर वो सवाल हैं क्या? कौन से ऐसे तीखे सवाल हैं जो हिंदी पर उठाए जा रहे हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जोरदार आरोप यही है, बहुत से लोगों को यह महसूस होता है कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है, उनकी मर्जी के खिलाफ। और इसी से जुड़ा एक और डर है, अपनी पहचान का डर। लोगों को यह चिंता सताती है कि हिंदी को बढ़ावा देने के चक्कर में कहीं उनकी अपनी मातृभाषा पीछे न रह जाए, उसका सम्मान कम न हो जाए। पर रुकिए, यहाँ एक दूसरा सवाल भी तो खड़ा होता है। क्या हिंदी के खिलाफ यह सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसे बोलने वालों की तादाद ज़्यादा है? बस यही इसका गुनाह है? अच्छा, इन राजनीतिक सवालों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं इस पूरी बहस का। हम पर, समाज पर, व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है भाषा और सम्मान का? आखिर रिश्ता क्या है? और यहीं पर सोर्स हमें समाज का एक ऐसा आईना दिखाता है, एक ऐसी कड़वी सच्चाई जहां किसी की काबिलियत उसकी भाषा से तोली जाती है। जरा इस स्लाइड को देखिए, यह हमारे समाज की हकीकत है। एक तरफ कोई अंग्रेजी में बात करे तो वाह क्या बात है, सब उसे इंटेलिजेंट समझते हैं, उसके लिए तालियां बजती है। और दूसरी तरफ अगर कोई अपनी ही मातृभाषा में बात करे, हिंदी में बात करे, तो उसे गंवार समझ लिया जाता है, सलाह मिलती है थोड़ा स्मार्ट बनो। अब यह जो भेदभाव है, इसका असल जिंदगी में क्या मतलब होता है? चलिए इसे एक पल के लिए महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही, क्या किसी की भाषा यह तय करेगी कि वह इंसान कैसा है, उसका लेवल क्या है? इसका जवाब एक जोरदार नहीं है, बिल्कुल नहीं, हजार बार नहीं। देखिए, हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, करोड़ों लोगों के लिए ये तो आवाज़ है जिसमें उन्होंने अपनी पहली शब्द में माँ कहा था। ये वो भाषा है जिसमें उन्होंने अपनी पहली कविता सुनी या अपने सबसे पहले सपने देखे। ये तो जज्बातों की भाषा है। तो ठीक है, यह दर्द है, यह सवाल है, यह निराशा है, लेकिन अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई उम्मीद है? कहानी अब एक हल की तरफ, एक उम्मीद की तरफ मुड़ती है। तो रास्ता क्या हो? हमें बस यह याद रखना होगा कि भाषाओं को देखने का हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए। बस बहुत सीधी और साफ है। भाषा कोई हथियार नहीं है लड़ने के लिए, यह तो एक पुल है, एक सेतु जिसका काम दिलों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। फिर हल क्या है? बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ बताया गया है। हाँ, हिंदी को प्यार और सम्मान मिलना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उतना ही जरूरी है कि भारत की हर भाषा को बराबर का हक और सम्मान भी मिले, क्योंकि कोई भी देश एक भाषा से महान नहीं बनता। महानता तो तब होती है जब सारी भाषाएं एक साथ खेलती हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे आखिर में आते हैं, एक ऐसे विचार पर जो शायद हम सबको कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। तो अंत में बस यही कहना है, हिंदी से नफरत क्यों करें? क्यों न उससे गुजारिश करें, एक अनुरोध करें, क्यों हमें हमेशा एक साथ जोड़ कर रखे। ये सोच हमें याद दिलाती है, भाषा का असली काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। लेकिन अब इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है, यह फैसला तो हमें ही करना होगा, कोई दूसरा बाहर वाला आके तो करेगा नहीं। जय हिंद।